लाइफ की ज़रूरत होती हैं लोगों की, वो तो हुकूमत ने पूरी करनी होती है। तो हालांकि हमारा जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो हमारी लीड क्लास है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। तो ये हालात हो गए हैं कि गांव में जो तो ख़ुद अपनी खेती बाड़ी कर रहा है उसके अखराजात पूरे नहीं होते। कुछ लोग हैं जो ठेके पे लेके ज़मीनें फिर काश्त करते हैं, तो वो किस तरह मैनेज करेंगे। सब्सिडी देनी है आवाम को, लेकिन फिर किसान को भी देनी चाहिए ना, कि एटलीस्ट अगर वो कुछ। उन्होंने तो किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, कई प्रोग्राम हैं, क्या वो नाकाफ़ी? नहीं, वो एक ना बस झांसा दिया जाता है आवाम को। झांसा? जिस तरह की महंगाई हो रही जा रही है, आम आदमी एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी सैलरी 40,000 या 50,000 है, उसका किचन ही नहीं पूरा हो रहा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बाकी लेन देन या कपड़े पहने या एक अच्छा खाना पीना वो कहाँ से करेगा? अरे ये बहुत मुश्किल है, माड़ा बंदा की कर सकता है। पेट्रोल पूरा करे या बच्चों की रोज़ी पूरी करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे के इम्कान का इजहार किया जा रहा है। ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ के बाद जो है पेट्रोल की कीमत में और डीज़ल की कीमत में फिर इजाफा होगा। आज वज़ीर आज़म ने कैबिनेट से मीटिंग करने के बाद जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि जुमे के रोज़ फिर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेंगे। ये कीमतें बढ़ भी सकती हैं क्योंकि इस वक्त अबनाए हारमूज़ में और मशरिक़ी वस्ता में जो कशीदगी चल रही है उसके बायस जो है तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। लोगों की तरफ चलते हैं, पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत इस वक्त भी 400 रुपये के है और कहा जा रहा है कि मज़ीद इजाफा होगा और 2 रोज़ में इजाफे का इम्कान है। क्या कहेंगे, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जो लोग जिनकी डे की इनकम है, जो 30-40 हज़ार में गुजारा कर रहे हैं, तो वो किस तरह अपने खाने का करेंगे या किस तरह पेट्रोल डलवाएंगे। उनकी तो जो इनकम है वो वहाँ पे ही है। जो जॉब वाले तबका सारा देख लें, उनकी मंथली इनकम उतनी है, लेकिन महंगाई और पेट्रोल का खुद ही हिसाब लगा रहे हैं। अखराजात यानी कि बढ़ रहे हैं, आमदन उतनी ही है। आमदन उतनी है। अच्छा, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, महंगाई भी होती है, इसी तरह से बिजली के बिलों में भी इजाफे हुआ है पेट्रोल की कीमत के बाद। तो आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना, ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग, बिजली के बाड़ी बिल, गैस मिल नहीं रही, गैस आ नहीं रही, उस पर क्या कहेंगे? ये देखें कि ये हुकूमत के काम होते हैं ना, कि वो हर तरह के लोग हर मुल्क में होते हैं। तो जो जिनकी बेसिक लाइफ की ज़रूरत होती हैं लोगों की, वो तो हुकूमत ने पूरी करनी होती है। तो हालांकि हमारा जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो हमारी लीड क्लास है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। तो ये बैलेंस हुकूमत ने मेंटेन करना होता है ना, कि अब जो इंसान है उसकी बेसिक नीड तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, उसको उसकी खुराक का, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उनके बच्चों का तलीम का ख़र्चा, तो ये सारा हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है ना कि उसको मेंटेन करे, मैनेज करे। अच्छा, रात 8 बजे मार्केटें बंद होती हैं, ऐसे में बड़ा मुश्किल होता होगा लोगों के लिए कारोबार करना भी। इस फैसले को किस नज़र से देखते? देखें कि अगर ये प्रॉपर मुल्क का डायनामिक्स चेंज करते हैं कि लोगों को मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जहाँ फिर प्रॉपर ओवरऑल ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें। अगर आप ये कुछ देर के लिए करते हैं, कुछ देर बाद फिर ख़त्म हो जाता है, लोगों को वही माइंडसेट बनाए कि वो शाम को ही जाएंगे, शाम को शॉपिंग करेंगे। तो अब जो कारोबार तबका है वो तो जब जल्दी दुकान बंद हो जाएगी, उनके तो कस्टमर उतने कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो मेरे ख़्याल से जहाँ फिर प्रॉपर होनी चाहिए, यहाँ फिर ये इस हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे इन हालात में, पेट्रोल की कीमतें हैं, महंगाई है। मेरा हुकूमत से यही पैगाम है कि हुकूमत को ख़ास तौर पे गरीब तबके पे ध्यान देना चाहिए और साथ किसान पे, क्योंकि जब डीज़ल की कीमत ये सारा कुछ बढ़ता है तो हमारा जो किसान भाई है वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि गांव में जो तो ख़ुद अपनी खेती बाड़ी कर रहा है उसके अखराजात पूरे नहीं होते। कुछ लोग हैं जो ठेके पे लेके ज़मीनें फिर काश्त करते हैं, तो वो किस तरह मैनेज करेंगे, उनकी लाइफ के फीड महंगी, हर चीज़ महंगी। अब देखें कि अब जो किसान की फसल होती है वो महंगी वो सस्ते दामों में कर दी जाती है, लेकिन उसकी जो खादें होती हैं, जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, वो सारा उनकी दिन ब दिन कीमत बढ़ रही है। तो किसान भी कैसे मैनेज करे? तो उसके भी बच्चे हैं, उसने उनके लिए भी कुछ करना है। तो डेफिनेटली हुकूमत को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अगर हुकूमत ने ठीक है सब्सिडी देनी है आवाम को, लेकिन फिर किसान को भी देनी चाहिए ना,
कि एटलीस्ट अगर वो कुछ उन्होंने तो किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, कई प्रोग्राम हैं, क्या वो नाकाफ़ी हैं? नहीं, वो एक ना बस एक झांसा दिया जाता है आवाम को। झांसा दिया जाता है कि देखें अब एक बंदे की एक फसल है, 1 एकड़ में उसको एकड़ से 2 लाख प्रॉफिट होना था, तो उसको वो 10-15 हज़ार दे के टरका देते हैं। अब जिसकी फसल पहले 6 लाख की थी, अब उसकी फसल 2.5 लाख में जा रही है, तो उसका कितना लॉस हुआ है? तो अब 10-15 हज़ार में वो 2-3 लाख तो नहीं पूरा कर सकते। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की है कि जो नुकसान है वो कम नहीं हो सकता है और वक्ती तौर पर बड़ी मुश्किलात हैं आवाम को। एक और भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत फिर इजाफे के इम्कान का इजहार किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, महंगाई होती है, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? आम आदमी तो भाईजान किचन से ही नहीं बाहर निकल रहा, उसने बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से पूरी करनी है? जिस तरह की महंगाई हो रही जा रही है, आम आदमी एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी सैलरी 40,000 या 50,000 है, उसका किचन ही नहीं पूरा हो रहा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बाकी लेन देन या कपड़े पहने या एक अच्छा खाना पीना वो कहाँ से करेगा? तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जितने टैक्सेस हैं इनको कम करना चाहिए, आवाम को जितना रिलीफ हो सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जुमे के रोज़ फिर हम कीमतों का तयन करेंगे, हो सकता है ये इजाफा हो। सुनने में तो आ रहा है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि 1 मई से 5 मई तक हड़ताल भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। देखें, अगर आप और मज़ीद महंगा करते हैं पेट्रोल, तो गरीब बेचारा तो और फिस जाएगा, किधर जाएगा? अवाम तो फिर भी, मेरे जैसा बंदा तो फिर भी जी लेगा, लेकिन मुझसे भी मीडियोकर बहुत सारे लोग मार्केट में मौजूद हैं, उनका जीना बहुत महाल हो जाएगा, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर होगी। ऐसे में अवाम हुकूमत से क्या मुतालबा करती है, क्या कहेगी? ज़ाहिरी बात है, अवाम तो यही चाहेगी कि जितना रिलीफ दे सकते हैं दें, ठीक है, ताकि एक गरीब बंदा भी अच्छी ज़िंदगी गुजर सके, जिस तरह हम गुजार रहे हैं, या बाकी अदर जो अपर क्लास लोग हैं, लैंड लोडर जी रहे हैं। तो हर आदमी, आम आदमी भी चाहता है ऐसी ज़िंदगी गुजारना। तो मेरे ख्याल से हर आदमी का राइट है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अच्छा खाना पीना गए। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है तो ज़ाहिरी बात है एक अच्छा गरीब आदमी भी अच्छी लाइफ गुजार सकता है, अच्छी लाइफ गुजार सके। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंपों में उसी तरह से रश भी है और लोग बड़ी मुश्किल मतलब ये मुतालबा भी कह रहे हैं कि कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ रही है, क्या कहेंगे, कितने मुश्किल होती है जब पेट्रोल की कीमत बढ़े, महंगाई हो जाए? सर बहुत मुश्किल होती है, मैनेज नहीं हो रहा। कितनी तनख्वाह है और किस तरह से मुश्किल होती है? 30,000 सैलरी है। 30,000? हाँ जी। और पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा है, कम होना चाहिए। गवर्नमेंट से गुजारिश है, कम से कम करें। कितना हो? चलो जो पहले था वही आ जाए, जो यानी कि 265-70 के। हाँ, बिल्कुल इतना मैनेज हो जाता है। इससे ज़्यादा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा मैनेज नहीं होता। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप रश भी देख रहे हैं, जिस तरह से ये बात का इजहार किया गया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और उससे काफ़ी परेशानी का इजहार भी किया जा रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी, पेट्रोल ਦੀਆਂ कीमਤਾਂ फिर वध रही ने, कितना मुश्किल होएगा घर ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਉਣਾ? सर ये बहुत मुश्किल है, माड़ा बंदा की कर सकता है। पेट्रोल पूरा करे या बच्चों की रोज़ी पूरी करे। आजकल कारोबार कैसे चल रहे हैं? कारोबार बहुत मंदे ने। रात 8 ਵਜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? नहीं मार्केटा बंद हो, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਰੋਟੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ रोटी पूरी होंगी सर? ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? नहीं वो तो फिर होंगी है, माड़ा बंदा की कर सकता, सारा दिन चलो चल होंगी। हुकूमत ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ? करते हैं, क्यों नहीं करते। मुतालबा करते हैं जी, पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई जाए। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे, लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई जाएं क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक राइडर भाई भी आए हैं, कोशिश करते हैं इनकी तरफ चलें, इनसे जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, आप तो हो भी राइडर, और कैसे मुश्किल होती है पेट्रोल की कीमत जब बढ़ जाए तो मामला हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा फ्यूल एवरेज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें वैसे ही जो है वो बहुत कम एवरेज परसेंटेज मिलती है फ्यूल पे, तो एकदम से अब 400 पे चले जाना, 500 पे चले जाना पेट्रोल, और वापस उस कीमत पर ना आना। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 260 से 480 पर गया है तो दोबारा 260 पर आ जाएगा, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तो 400 के करीब है और कहा जा रहा है कि शायद 20-25 रुपये फिर इजाफा हो जाए जुमे के रोज़। हाँ, यही सुना जा रहा है और ये बहुत ही बैड न्यूज़ है हमारे लिए, ठीक है।
तो हम तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़ास तौर पे राइडर्स लोग जो हैं हम। लोग पैसे देते हैं या मुनासिब पैसे देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम होती है टिप, 20-50 रुपीज़ आपको पता है टिप होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती ना। तो टिप तो शायद वो सारी तेल में चले जाए। हाँ, ऑयल में चली जाती है, और वो ऑयल के जो अखराजात हैं वो भी हमें मंथ एंड पर ही मिलते हैं। कंपनी इस चीज़ को कंपनसेट करती है कि नहीं? कंपनी का तो वो कहती है ये हमारी हेडेक नहीं है, हम आपको मंथली सैलरी दे रहे हैं, तो बस यही है। कोई मुतालबा हुकूमत से करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि अगर ईरान से पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, अब नए हॉर्मस खुल चुकी है, तो 260 से जो ऊपर गया था पेट्रोल दोबारा 260 पर आना चाहिए। अगर आपने नहीं करना तो कम से कम 300 तक तो कर दें, ठीक है। 400 तक जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड हो सकता। नहीं अफोर्ड हो सकता। आप गुफ्तगू सुन रहे थे लोगों की, हमने कोशिश की है कि लोगों से आपकी बात करवाएं। लोग हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, राइडर भी थे, मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कोई कारोबार कर रहा है, कुछ कारोबार कर रहा है। कलेक्टिवली यही है कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई जाएँ। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, महंगाई होती है तो आम आदमी का, गरीब आदमी का किचन डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में 2 वक्त की रोटी कमाना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। और हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो हकीकी मानों में आवाम को सब्सिडी दें, वो बिजली के बिलों में दें, वो पेट्रोल की शक्ल में दें, और पेट्रोल की कीमत में जो उसकी एक्चुअल प्राइस है कम से कम उसकी तरफ आने की कोशिश हो। 260-70 नहीं तो 300 रुपये होने चाहिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।